हेलो एवरीवन, मैं हूँ वासवी ओरी और आइए देखते हैं कि 2024 आपके लिए क्या लेके आने वाला है। क्या ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है या बहुत सारे गम और दुख लेके आने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि 2023 जो है, जिसका हम मूलांक अगर टोटल करते हैं, यानी कि 2+2+3 अगर हम इसका टोटल करते हैं तो वो बनता है नंबर 7। अब जो 7 नंबर है वो है स्पिरिचुअलिटी का नंबर। बहुत ही गहराई छुपी है इस नंबर में। तो 2023 में, यानी कि नंबर 7 के साल में, हमने देखा कि बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स पर ऑकल्ट साइंस की बात होने की चर्चा हुई। बहुत सारी पॉडकास्ट बने और बहुत सारी गहराई की बात हुई। बहुत सारी रिलीजियस वीडियोस बनी हैं जिनकी चर्चा 2023 में बहुत ज़्यादा हुई है। अब 2023 में ये सभी चर्चा जो अचानक से शुरू हुई, इसका ये रीज़न है क्योंकि ये 2023 जो था ये नंबर 7 का ईयर था। और जो नंबर 7 का ईयर था, यानी कि इस साल में बहुत ही सीक्रेटिव विद्या ग्रहण करने का और उसके बारे में चर्चा होने का ईयर था। अब 2023 के अंदर आपने खुद नोट किया होगा कि बहुत ही गहराई वाली वीडियो बनी है, बहुत ही रिलीजियस वीडियोस जो बनी हैं। तो ये सारी सिर्फ जो इसलिए बनी है क्योंकि 2023 में 7 नंबर का जो होल्ड था वो चला था। अब जो 7 नंबर का होल्ड चला है, ये जो नंबर है अपने आप में एक ऑस्पिशियस नंबर है और बहुत सारे सीक्रेट्स को होल्ड करता है। अब 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 2024 जो है, जिसका अगर हम मूलांक प्लस करते हैं, यानी कि 2+2+4, अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये शनि देव जी का नंबर है। अब शनि देव अपने साथ कौन सी एनर्जी लेके आ रहे हैं, यानी 2024 जो आने वाला वर्ष है वो क्या एनर्जी अपने साथ लेकर आ रहा है और किस मूलांक के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो इस साल 2024 की हम बात करते हैं तो इसमें जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, ये साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज अगर हम देखते हैं तो ये इतना अच्छा नहीं है और देशों में तनाव बढ़ेगा क्योंकि इस साल बहुत से नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। तो इस साल अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ये शनि देव जी का नंबर है। अब जो शनि देव जी हैं वो जस्टिस करते हैं और वो न्यायाधीश कहलाते हैं। और वो न्यायाधीश का नंबर आ गया है तो अब जो शनि देव हैं वो ना तो किसी के मित्र होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन होते हैं। वो तो जो हमने कर्म किए हैं, शनि देव जी उसी के अकॉर्डिंग हमारे को रिजल्ट देंगे। अब सिर्फ भाग के भरोसे तो हम नहीं बैठ सकते क्योंकि इस साल 2024 में जो भी हमने किया है उसका हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी बहुत टाइम से सेल आउट नहीं हुई है या कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई शेयर्स जो सेल आउट नहीं किए गए हैं वो इस साल सेल आउट होने के चांस हैं क्योंकि ये साल शनि देव का साल है और ये सेल आउट होगा। अगर आपका कुछ काम इस तरह से रुका हुआ है तो वो सेल आउट हो जाएगा। और कोई अगर बिज़नेस के प्लान बना के बैठे हैं, आपने कुछ प्लान्स, अगर बिज़नेस के अच्छे प्लान्स बनाए हैं फाइनेंशियली, तो वो आप एग्जीक्यूट इस साल कर सकते हैं क्योंकि बिज़नेस के रिलेटेड जो भी काम होगा वो इस साल आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिज़नेस प्लान्स को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अलग अलग मूलांक के लोगों के ऊपर अलग अलग शनिदेव का प्रभाव क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मूलांक निकाला कैसे जाता है। तो जिसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है
तो उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम मूलांक निकाल सकते हैं। 1 से 9 तक अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसको तो हम उसी डेट में काउंट करेंगे। सपोज़ किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 है, 2 है, 3 है, या 1 to 9 कोई भी डेट है, तो वो तो सेम डेट रहेगी। लेकिन अगर 11 ऑनवर्ड्स है, यानी कि 10 या 10 ऑनवर्ड्स 10 to 31 किसी की डेट आती है, तो उसको हम सिंगल डिजिट तक लेके जाएंगे। जैसे किसी की 11 है तो 1 + 1 2 हो गया, यानी कि उसका मूलांक बनेगा 2। अच्छा, अगर हम 15 की बात करते हैं तो 1 + 5 यानी कि 6, तो उसका मूलांक यानी उसका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा नंबर 6। तो हमें उस डिजिट को सिंगल डिजिट तक लेके जाना है, मतलब उसको हमने ऐड ऑन करना है। तो अब नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो मूलांक 1 में आज हम बात करते हैं पहले मूलांक 1 वालों के ऊपर, ये शनि देव जी की क्या कृपा रहने वाली है। तो 1 नंबर के लिए हम बात करेंगे कि जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, या फिर 19 को हुआ है, या फिर 28 को हुआ है। अब 19 का मतलब हो गया 1 + 9 यानी 10, तो मूलांक उसको हम ऐड ऑन करेंगे तो बन जाएगा नंबर 1। 28 डेट है किसी की, तो उसको हम 2 + 8 प्लस करते हैं तो वो भी हो जाएगा नंबर 1 तक। तो अब हम बात करते हैं जिनका जन्म हुआ है 1 तारीख को, 19 तारीख को, या फिर 28 तारीख को, किसी भी महीने की, तो उनका मूलांक 1 है। अब जो मूलांक 1 वाले हैं उनको रूल करता है सूर्य नारायण देव जी का नंबर, यानी 1 नंबर जो है वो सूर्य नारायण जी का नंबर है। अब सूर्य नारायण जी तो राजा हैं, सूर्य देव तो राजा की तरह काम करना जानते हैं। जो जिनका नंबर सूर्य का है वो तो सूर्य की तरह चमकना जानते हैं, उनको अथॉरिटी का काम अच्छे से आता है, वो बैठ के ऑर्डर देना जानते हैं, वो प्लान्स बहुत अच्छे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, वो मैनेजरियल स्किल्स रखते हैं। लेकिन वो गाइडर तो हैं, लेकिन इस साल 2024 में जिसमें कि शनि देव अपना प्रकोप दिखा रहे हैं, तो उनको 1 नंबर वालों को अकेले काम करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। अकेले इन द सेंस कि क्योंकि 1 नंबर जो सूर्य देव का नंबर है, ये लोग चाहते हैं कि हम केंद्र में रहकर काम करें, मतलब ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं और सबको प्लान्स देते हैं ताकि एग्जीक्यूट किया जा सके, लेकिन खुद काम नहीं करते, ये काम करने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन इस साल 2024 में यानी कि 8 नंबर के साथ शनि देव जो हैं, जो कि न्यायाधीश हैं, वो जो काम करेगा उसी को फल उसके हिसाब से मिलेगा। तो 1 नंबर वालों के लिए ये साल थोड़ा सा मेहनत वाला रहने वाला है, क्योंकि जो शनि देव हैं वो हार्ड वर्क करवाते हैं। अब हार्ड वर्क करवाते हैं शनि देव, तो 1 नंबर वाले केंद्र में तो रह नहीं सकते। वो केंद्र में रहने के लिए, अपने आप को केंद्र में रह के काम करवाने के लिए उन्हें खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा, खुद ही मैदान में उतर के काम करना पड़ेगा। खाली ऑर्डर दे के अथॉरिटेटिव वे से वो सोचें कि काम हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। तो काम करवाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब इसमें आप घबराइए मत, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज़ बताऊंगी जिसको करके आप अपने घर से ही कर सकते हैं और उस रेमेडी से आप उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको, जिनका 1 नंबर है, जो लोग किसी भी महीने की 1 तारीख को जन्मे हैं, सबसे पहले तो आप अपने बेडरूम की जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर आप एक बहुत सुंदर सा अपना हंसता हुआ चित्र या फोटो जिसको हम कहते हैं, वो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गोल्डन कलर के फ्रेम में लगाएंगे। तो उससे क्या होगा
नॉर्थ ईस्ट कॉलम जो आपके बेडरूम में आएगा वो शनि देव और सूर्य देव उन दोनों की एनर्जीज को बैलेंस करेगा। तो उसकी एनर्जी जब बैलेंस हो जाएगी तो 1 नंबर वालों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, साथ ही साथ मैं आपको एक और छोटा सा उपाय बताती हूँ कि आप महीने में एक दिन किसी भी वेंसडे को 5 मोतीचूर के लड्डू गणेश जी की आरती करके उनकी पूजा अर्चना कर कर 5 लड्डू मंदिर में चढ़ा आइए। ये चाहें तो आप किसी भी महीने की वेंसडे को कर सकते हैं, यानी कि साल में 12 बार भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मतलब महीने में एक दिन तो आपको ये करना ही है। बाकी इससे आगे आप अगर चाहते हैं हर महीने करें तो आप ये भी कर सकते हैं, पर एक बार तो ज़रूर करना है। गणेश जी को 5 मोतीचूर के लड्डू पूजा अर्चना करके चढ़ा दीजिए, तो इससे भी आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। और एक छोटी सी स्लिप, आप कहीं भी जाते हैं या अपने काम पर जा रहे हैं या जो भी आप कपड़े पहनते हैं, एक वाइट कलर की छोटी सी स्लिप के ऊपर मैं सजेस्ट करूँगी आप लिखिए नंबर 35। इस साल का जो अंक मैं आपको दे रही हूँ वो लिखिए नंबर 35, यानी 35 नंबर 3 और 5। आपको हरे रंग के पेन से उस छोटी सी स्लिप के ऊपर नंबर 35 लिखना है और वो स्लिप आपको अपनी पॉकेट में रखनी है। तो उस कलर की एनर्जी जो आएगी, यानी कि ग्रीन कलर से लिखना है आपको, तो जो ग्रीन कलर की एनर्जी है और नंबर 35 की एनर्जी है, ये दोनों एनर्जीज आपके साथ हमेशा रहेंगी। जहाँ भी आप जाएंगे, जो भी आप काम करेंगे, ये नंबर स्लिप में लिखकर आप इसको अपनी पॉकेट में रख लीजिए। बस ये छोटे से आपको उपाय आप इजीली, बहुत इजीली कर सकते हैं। एक आपको नंबर 1 वालों को एक अपना चित्र लगाना है सुंदर सा गोल्डन कलर के फ्रेम में, वो भी अपने बेडरूम में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और दूसरा, आपको ये स्लिप अपने पॉकेट में रखनी है। और गणेश जी को लड्डू का भोग तो ज़रूर लगाइएगा, तो आपके जितने भी विघ्न हैं वो आपके ख़त्म करेंगे और आपका भाग्य बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आपको कोई पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं आपकी कंसल्टेशन के लिए। थैंक यू। जय बालाजी।